बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट की डिमांड पे एक और सीरीज़ या इंग्लिश लैंग्वेज जो है सही तरह से सीखने के लिए हम एक नए सीरीज़ ऑफ ग्रामर की तरफ जा रहे हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्हें शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके, और साथ साथ वीडियो को लाइक भी करते रहें ताकि हर वीडियो जो है आप लोग को बर वक्त पहुँच सके। अब आज के टॉपिक की तरफ हम जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है यानी टेंसेस के बारे में। तो बजाय कि बाकी ट्रेडिशनल यानी यूट्यूबर की तरह या दूसरे रेस्पेक्टेबल पर्सनैलिटीज़ की तरह यानी हम एक एक को जो है आइडेंटिफाई करें, प्रैक्टिकली एग्जामिन करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, लेकिन इससे पहले आप लोग पहले वर्ड टेंस को समझ लें कि ये टेंस जो है कि ये किस ज़बान का लफ्ज़ है। और इसी को समझाने के लिए मैंने 5 बर्निंग कंसेप्ट ऑफ वर्ड टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज बनाए हैं। पहले आप लोग इसको जो है यानी कंसेप्ट अपना क्लेरिफाई कर ले कि ये टेंस क्या होता है। यानी जो अमूमन मशहूर है कि ज़माना है या अहद है या वक्त है या दौर है, इस किस्म की बात नहीं है, बात कुछ और है। हम इंशाल्लाह विद प्रूफ आप लोग के सामने पेश करेंगे। तो 5 बर्निंग कंसेप्ट को समझने के लिए पहले आप लोग आउटलाइन बना लें, आउटलाइन में एक एक पार्ट नोट कर लें, और फिर जो है यानी पेन रजिस्टर लेकर आप लोग खुद भी अपने साथ यानी इन नोट्स को जो है महफूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग बेस्ड कंसेप्ट ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, फिर है हिस्टोरिकल बेस्ड कंसेप्ट ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश और इन या इंट्रोडक्शन बेस्ड कंसेप्ट, और नंबर 3 है फाउंडर बेस्ड कंसेप्ट ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, और फिर है ओरिजिनल कंसेप्ट ऑफ टेंसेस इन द इंग्लिश लैंग्वेज, और नंबर 5 है इम्पॉर्टेंस बेस्ड कंसेप्ट ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब जैसा कि आप लोग को मालूम है कि टेंसेस जो है अमूमन जब भी टेंसेस का वर्ड आप लोग सुनते हैं तो फ़ौरन आपके जहन में वही बातें आ जाती है जो स्कूलिंग से हम सुनते आ रहे हैं कि टेंस का मतलब ज़माना या अहद या वक्त या दौर या इस किस्म की बातें होती है। आज हमने इन बातों की नफ़ी करनी है और इन बातों को विद प्रूफ और लॉजिक के साथ जो है कुछ और अंदाज के साथ, क्योंकि हमारा मोटो यानी सिर्फ वो नहीं है कि हम आप लोग को जो है सिर्फ मटेरियल्स प्रोवाइड करें मेमोराइजेशन के लिए। हमारा मोटो यही है कि हम आपको कंसेप्चुअलिटी की तरफ ले जाए, क्वालिटेटिव अप्रोच अपना ले, ताकि आप लोगों के जहन में जितने भी खदशात या जितने भी यानी मतलब है आप लोग के सवालात है, क्वेश्चन है, वो अपनी जगह हल हो सके। तो सबसे पहले मीनिंग बेस्ड कंसेप्ट ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ जाते हैं। तो बेसिकली अमूमन हम ये सोचते आ रहे हैं कि टेंसेस जो होते हैं यानी अब मीनिंग बेस्ड कंसेप्ट में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस चीज़ की कंसेप्ट की तरफ हमें जो है ले जा रहा है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि टेंस जो है आप लोग स्क्रीन पे भी मुलाहिजा कर रहे हैं, यानी अ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट अलाउ यू टू एक्सप्रेस टाइम। यानी इस यहाँ से हमें एक और मतलब का पता चल गया कि टेंस जो है यानी ज़माना अहद या दौर के बजाय यानी वो क्या है, यानी टेंस जो है वर्ब की एक सूरत है। वर्ब क्या होता है? फेल होता है। फेल की एक सूरत है दैट अलाउज यू, यानी जो किसी को भी इस बात की इजाज़त देता है कि वो वक्त का इजहार करे। अब वो वक्त का इजहार कैसे कर सकता है तो आगे आप लोग पढ़ लें, फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। द टेंस ऑफ द वर्ब जो है यानी किसी भी फिक्रे के अंदर जो वर्ब होता है, टेल अस, वो हमें बताता है व्हेन एन इवेंट, कि कब ये इवेंट या वाक़या जो था, आर समथिंग या कोई चीज़ एग्जिस्टेड, यानी ये कब मौजूद था, और व्हेन अ पर्सन डिड समथिंग, या कब इस शख्स ने क्या किया था। अब यहाँ पर जो है यानी मीनिंग बेस्ड कंसेप्ट ऑफ टेंसेस में एक बात आप लोग नोट कर लें, और वो बात क्या है कि टेंसेस का मतलब ये नहीं है
कि अहद यानी ज़माना या दौर, वो बाद में भी मैं ओरिजिनल कंसेप्ट में भी मज़ीद समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप लोग ये जहन में रखें कि टेंस का मतलब होता है वर्ब। यानी जिस तरह हम सेंटेंसेस में पढ़ चुके हैं कि वर्ब जो है इंतहाई कलीदी किरदार अदा करता है सेंटेंस में, तो यहाँ भी टेंसेस में भी जो मेन रोल है वो किस चीज़ का है, वो है वर्ब का। यानी वर्ब ही वो सूरत होती है जो हमें बताता है कि किस काम, यानी कोई काम कब, कहाँ और किस वक्त हुआ या कैसे हुआ, यही वर्ब ही होता है जो हमें बताता है। तो टेंस को आप लोग इसी तरह समझ ले कि टेंस समझने के लिए हमें क्या चीज़ समझना चाहिए, सेंटेंस के अंदर वर्ब समझना चाहिए। जब वर्ब की हमें समझ आ जाएगी तो इस तरह समझे कि वो जो टेंसेस के 3 बेसिक कैटेगरीज है और फिर उसको सब डिवाइड जो किए यानी 12 टेंसेस में, वो आसानी से समझ आ जाएगी। ये तो सिर्फ मीनिंग बेस्ड कंसेप्ट था। अभी हिस्टोरिकल बेस्ड कंसेप्ट ऑफ यानी टेंसेस जो है हम देखते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज। स्क्रीन पे भी आप लोग देख रहे हैं। हिस्टोरिकल को हम इंट्रोडक्टरी बेस्ड कंसेप्ट भी कह सकते हैं और इसको रूट मॉर्फोलॉजीज भी कह सकते हैं और इसको जो है ओरिजिनेशन भी कह सकते हैं। तो हम ये आप लोग के सामने ये चीज़ें रख रहे हैं कि ये जो वर्ड टेंस है या टेंसेस है, ये 2 लैंग्वेजेस से आ चुका है, यानी ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज से और ओल्ड लेटन लैंग्वेज से आ चुका है। यानी 2 ज़बानों का वर्ड है, लेटन लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज। ओल्ड लेटन लैंग्वेज में ये लफ्ज़ जो है बेसिकली टेम्पस से निकला है, TEMPUS, टेम्पस। टेम्पस का लेटन में मतलब होता है टाइम। और इसी तरह यानी ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज में ये टेंस से निकला है, यानी TENS यानी टेंस। टेंस का मतलब भी टाइम होता है, यानी अ वर्ब इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन, इवेंट और कंडीशन बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म। यहाँ से हमें यह पता चलता है रूट मॉर्फोलॉजी से या उसकी ओरिजिनेशन से या उसके जो है हिस्टोरिकल फैक्ट्स से हमें ये पता चल गया कि ये 2 मेन लैंग्वेजेस का वर्ड है। कौन कौन से लैंग्वेजेस है, एक है लेटन और एक है फ्रेंच। तो ये इन 2 से ये चीज़ साबित हो गई कि टेंसेस का मतलब क्या होता है, टाइम यानी वक्त होता है, न कि एरा या पीरियड या जो आप लोग अमूमन सुनते आ रहे हैं। अब थर्ड कंसेप्ट की तरफ जाते हैं, फाउंडर बेस्ड कंसेप्ट ऑफ टेंस इन इंग्लिश ग्रामर। यानी फाउंडर बेस्ड कंसेप्ट क्या कौन सा था या हु इन्वेंटेड द टेंस इन इंग्लिश ग्रामर, या इंग्लिश ग्रामर में टेंस को किसने इजाद किया था। यानी टेंस जो है आप लोग स्क्रीन पे भी मुलाजा कर रहे हैं, टेंस इज द ग्रामेटिकलाइजेशन ऑफ टाइम रेफरेंस। इन ये ग्रामेटिकलाइजेशन ऑफ टाइम रेफरेंस इसी वजह से है कि ये वक्त का रेफरेंस देता है, हवाला देता है। और ये ग्रामेटिकलाइजेशन जो है इन्हीं ग्रामर में, यानी ग्रामर की कैटेगराइजेशन में ये टाइम रेफरेंस है, टाइम का हवाला देता है। यानी ऑफन यूजिंग 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ, यानी कैसे 3 बेसिक कैटेगरीज में टेंस को फिर डिवाइड किया जाता है। यानी नंबर 1 आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं सब कुछ, बिफोर नो को कहते हैं दी पास्ट। एंड इन बिफोर नो जो अब से पहले हुआ था, यानी दी पास्ट की बात हो रही होती है। नो यानी NOW, नो, नो का मतलब होते हैं दी प्रेजेंट यानी हाल, एंड आफ्टर नो यानी उसका जिक्र दी फ्यूचर का हो रहा होता है। और इसके फाउंडर जो थे वो कौन थे, यानी बायबी जॉन ली, बायबी भी था, जॉन ली भी था और रेवरी परकिंस भी था एंड विलियम पेगलुका यानी 1994 में इन द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। ये लोग थे जिन्होंने जो है यानी टेंस के कंसेप्ट को यानी एज ए फाउंडर के तौर पे जो है यानी इंग्लिश में लॉन्च किया। और यानी ये भी आपको आज के लेक्चर में बताऊंगा कि क्या हर ज़बान के लिए, हर लैंग्वेज के लिए टेंस की ज़रूरत होती है, और ये भी बताऊंगा कि क्या इसी इंग्लिश टेंस की जो अपनी ओरिजिनेशन है, यानी ये किस तरह ये टेंसेस जो है किस बेस पे रखे गए हैं, किस ज़बान से, यानी हमारे ग्रामेरियन जो थे या लिंग्वा साइंटिस्ट जो थे वो किस ज़बान से इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट था कि उसके तर्ज पे रखा गया। ये 2 मेन कंसेप्ट मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा। फिर नंबर 4 की तरफ आ जाए, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ टेंस
इन ओरिजिनल या ओरिजिनल कंसेप्ट ऑफ टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। यानी टेंस जो है बेसिकली हमें फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में बताता है। यानी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? यानी फॉर्म ऑफ वर्ब से मुराद यानी वर्ब या फेल की सूरत है। दैट गिव्स अस ऑल इंफॉर्मेशन, जो हमें तमाम इंफॉर्मेशन देता है कि वो कब कहाँ और किस वक्त हुआ। अब यहाँ पे एक बड़ा कंसेप्ट नोट कर ले। अमूमन जो है हम टेंसेस जब हम पढ़ते हैं तो हमें यानी मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ यानी रेस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी से, किताबों में, यूट्यूबर से हम ये ट्रेडिशनली तौर पर सुनते आ रहे हैं कि टेंस का मतलब होता है अहद, टेंस का मतलब होता है ज़माना, टेंस का मतलब होता है दौर। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि टेंस का मतलब न अहद है, न ज़माना है और न दौर है। विद लॉजिकल डेवलपमेंट, विद लॉजिकल आर्गूमेंट। कैसे? क्योंकि बल्कि ये टेंस का मतलब न अहद है, न ज़माना है और न दौर है, बल्कि टेंस का मतलब होता है वक्त होता है, यानी वक्त है। तो वक्त जो है बेसिकली ब्रॉड टर्म है, बहुत बड़ी यानी फिनोमिना है, बहुत बड़ी इस्तिलाह है। और जो ज़माना है या दौर है या अहद है वो उसकी माइन्यूट टर्म है या सब टर्म है ऑफ वक्त का। यानी वो वक्त जो है, टाइम जो है बेसिकली ब्रॉड टर्म है, और वो जो अहद या ज़माना या दौर है वो सब टर्म्स में आता है या यानी माइन्यूट टर्म्स में आता है, माइन्यूट यानी छोटी छोटी इस्तिलाहों में आता है। तो यहाँ पर अपनी करेक्शन करवा ले, इसी वजह से मैंने इसको टाइटल दिया है यानी ओरिजिनल कंसेप्ट ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। वो इसी वजह से कि टेंस का यहाँ पर मतलब अहद, ज़माना या दौर नहीं बल्कि वक्त है, टाइम है। अब सिग्निफिकेंस बेस्ड कंसेप्ट ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज कि इस टेंसेस की फिर कोई अहमियत भी है यानी इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए। तो टेंसेस की सिग्निफिकेंस से कोई इनकार नहीं कर सकता, यानी वो मेन पार्ट है। क्योंकि सेंटेंस फिक्रे का वर्ब के बगैर बनाना जो है यानी वर्ब ही सेंटर्ड पार्ट होता है, वर्ब ही लीवर होता है, वर्ब ही बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर होता है। तो वर्ब के बगैर, चूंकि टेंस बेसिकली वर्ब की निशानदाही कर वर्ब होता है, तो वर्ब के बगैर जो है यानी कोई ग्रामर जो है हो भी नहीं सकता। तो इसी वजह से टेंसेस की सिग्निफिकेंस से कोई इनकार भी नहीं कर सकता। इस तरह आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, मैंने उर्दू में बनाया। आपने देखा है कि टेंस या वर्ब डालती ही ये बामानी जुमले बन गए, या कुछ जुमले हमने एक लफ्ज डाला है जिसने वर्ब और टेंस दोनों का काम किया। यानी बगैर ज़माने के इजहार के जुमला नहीं बनता, क्योंकि हर चीज़ या हर बात का कोई ना कोई ज़माना तो होता है। तो ज़माने से यहाँ पर मुराद पीरियड नहीं है, ज़माने से मुराद यहाँ पर क्या है यानी टाइम है। तो बेसिकली यानी जो मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेंस बेसिकली क्या होता है, वक्त होता है, ठीक है जी, यानी टाइम होता है। जिसी तरह लैटिन से आ चुका है और जिसी तरह यानी फ्रेंच से आ चुका है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि हमारे लिंग्वा साइंटिस्ट किस ज़बान से जो है इन्फ्लुएंस हुए थे, लैटिन लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस हुए थे। तो वहाँ जो ग्रामर का उसूल था वो लैटिन लैंग्वेज का और फ्रेंच लैंग्वेज का, बेसिकली लैटिन का, तो वो यहाँ पे इंग्लिश में जो है उन्होंने अडॉप्ट किया है। तो क्या कोई ऐसी लैंग्वेज भी है जिसके लिए जो है इन्हीं टेंसेस या इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती? तो हाँ, इन्हीं अमूमन तकरीबन सारे लैंग्वेजेस को सीखने के लिए टेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। रूल्स, रेगुलेशन, कवायद होते हैं, डिसिप्लिन्स होते हैं, लेकिन वाहिद ग्लोब में चाइनीज़ लैंग्वेज है जिसकी कोई टेंसेस नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।